हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएस यूट्यूब चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे स्केलर वेक्टर का पार्ट नंबर 3 और क्लास नंबर टोटल 7। आज हम पढ़ेंगे स्केलर वेक्टर का पार्ट नंबर 4 मीन्स और क्लास नंबर टोटल की 8 क्लास पढ़ेंगे। क्लियर। और हमारी इस क्लासेस के अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा एनएस स्पेस सर। और हमारा ये शक्ति बैच फीस का चल रहा था। आज हम पढ़ेंगे स्केलर वेक्टर का पार्ट नंबर 4। तो पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए ताकि हमको भी अच्छा लगे और पढ़ाने में भी थोड़ा सा मोटिवेट फील करें। क्लियर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, स्केलर वेक्टर का पार्ट नंबर 4। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा गामा। क्लियर। बराबर कितना होता है 1। तो एक सूत्र सबसे पहले ये हमारा है, हमने डायरेक्ट सूत्र ही लिखा क्योंकि सूत्र ही पूछा जाएगा। क्लियर। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। और दूसरा सूत्र क्या है, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर में क्या होगा, अगर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना 2। ये एक फार्मूला है। क्लियर। दोनों नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी हो तो बता दीजिएगा। क्लियर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं अगली चीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हम वही पढ़ेंगे। क्लियर। ताकि हमें चैप्टर भी फिनिश आज ही करना है। क्लियर। जैसे लिखा, दो असमान सदिशों का परिणामी क्या है, नोट पॉइंट लिखिएगा। दो असमान सदिशों का परिणामी, दो असमान सदिशों का परिणामी क्या, दो असमान सदिशों का परिणामी शून्य नहीं हो सकता। क्या, शून्य नहीं हो सकता। क्लियर। दो असमान सदिश मीन्स दो सदिश है लेकिन वो समान नहीं है, बराबर नहीं है। क्या, दो असमान सदिश का परिणामी, जो दो असमान सदिश होंगे उनका रिजल्टेंट कभी भी शून्य हो ही नहीं सकता। जैसे हमने कैसे एक वेक्टर ये मान लिया, एक वेक्टर ये मान लिया। क्लियर। यहाँ पर मान लिया, क्लियर, ये 3 है, ये मान लिया 4 है, ये 2 है, ये 5 है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ये ऊपर की तरफ, ऊपर तरफ, ये रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर। समझ में आया। तो अगला पॉइंट लिखिएगा। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है, तीन समतलीय सदिशों का परिणामी। क्या, तीन समतलीय सदिशों का परिणामी, सदिशों का परिणामी क्या, तीन समतलीय सदिशों का परिणामी शून्य अथवा अशून्य हो सकता है। ये आ है। क्लियर। हो सकता है। तो इस पॉइंट से क्या निष्कर्ष निकलता है, तीन असमतलीय सदिश मीन्स एक ही तल में मान लिया, एक तल है ये, एक तल हमने मान लिया ये, एक तल है, एक तल मीन्स एक तल है, एक तल में कितने सदिश, 3 सदिश, एक सदिश ये, एक सदिश ये, एक सदिश हमने ये मान लिया, एक सदिश ये मान लिया हमने, ये मान लिया, कोई 3 सदिश हमने रख दिया। 3 सदिश, 3 समतलीय सदिशों का परिणामी मान लिया हमने, एक तल में कोई 3 सदिश है, एक तल में कोई 3 सदिश है, एक तल में ये तल है, इस तल में कोई 3 सदिश है, इस तल में कोई 3 सदिश है, उनका परिणामी शून्य हो सकता है और रिजल्टेंट शून्य नहीं भी हो सकता है। तो क्लियर। पहला पॉइंट क्या, दो असमान सदिशों का परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ऑलवेज विल बी नॉट 0। और ये उसके बाद तीन असमतलीय सदिशों का परिणामी शून्य अथवा अशून्य। 3 समतलीय है लेकिन वो प्लेन में है, 3 समतल है मीन्स 3 समतलीय सदिश मीन्स 3 वेक्टर जो है प्लेन में है, अगर उनका शून्य हो भी सकता है और नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन एनडीए जैसे पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो रॉन्ग या राइट क्वेश्चन में। तो अगला पॉइंट क्या है, अब अगला देखेंगे, 3 असमतलीय सदिशों का परिणामी क्या है, 3 असमतलीय सदिशों का परिणामी 3 असमतलीय सदिशों का परिणामी शून्य नहीं हो सकता। शून्य
नहीं हो सकता है। क्लियर। तो ये जो तीन सदिश हो एक ही तल में ना हो, असमतली का मतलब, असमतली का मतलब, समतली का मतलब एक ही तल में, और असमतली का मतलब एक तल में ना हो। एक तलीय दो तल हो गया, दो से अधिक हो गए, मीन्स एक तल में ना हो वो होगा असमतली, एक तल में हो वो होगा समतली। तो तीन असमतली सदिशों का परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें पेपर में मिलेंगे विदाउट ऑप्शन चेंज, डायरेक्ट ऐसे ही लिखूंगा। क्लियर। तो क्या है पहला पॉइंट, दो असमान सदिशों का परिणामी शून्य नहीं हो सकता। क्या, दो असमान सदिशों का परिणामी शून्य नहीं हो सकता। क्लियर। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, तीन असमतलीय सदिशों का परिणामी, तीन असमतलीय सदिशों का परिणामी शून्य हो सकता है और शून्य नहीं हो सकता, लेकिन एक ही प्लेन में होनी चाहिए। अब तीन सदिश तो है लेकिन असमतलीय, मीन्स अलग अलग प्लेन में होंगे। तीन सदिश हैं लेकिन वो अलग अलग प्लेन, अलग अलग तल, अलग अलग समतलीय में होंगे, तल में होंगे, तो क्या उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। आई होप क्लियर हो चुका होगा। पूरा नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। क्लियर। सबसे पहले नोट कर लीजिए, और सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको रिवीजन के टाइम बहुत ही फायदा करेगा, मीन्स बेनिफिट देगा, तो नोट्स बनाते हुए चलना। क्लियर। पूरी 11th पहले हम खत्म करेंगे, उसके बाद 12th की बैंड बजाएंगे, लेकिन पूरी आपको नोट करना पड़ेगा स्लाइड टू स्लाइड। तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो नोट कर लीजिए। अब उसके बाद पढ़ेंगे दो सदिशों के मध्य कोण। क्या, दो सदिशों के मध्य कोण का सूत्र पढ़ेंगे। क्या, दो सदिशों के मध्य का कोण, दो सदिशों के मध्य का कोण तो क्या होगा, cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2। क्लियर। b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट में क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अंडर रूट में क्या होगा, a2 स्क्वायर प्लस क्या, a2 नहीं सॉरी b1 हमने लिखा ना, तो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। क्लियर। तो होगा हमारा सूत्र, दो सदिश मीन्स दो सदिशों के बीच का एंगल मध्य का कोण क्या होगा, cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस मीन्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर डॉट अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर होता है। तो आई होप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। क्लियर। तो इतना समझ में आया, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1, sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा बराबर 2। कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए, तो नोट कर लीजिए। क्लियर। आई होप आ गया होगा आप लोगों को, दिक्कत कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। क्लियर। तो आते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन पर। क्लियर। क्लियर। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, यदि a क्रॉस b, यदि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर 0, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर 0 और b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर बराबर भी 0 दिया गया हो तो क्या निकालना है, a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर बराबर हमें निकालना होगा। लेकिन इसका ऑप्शन दिया गया, हमने ऑप्शन भी नोट कर लेते हैं। इसका ऑप्शन एक होता है, एक है 0, एक है c क्रॉस a, एक है c क्रॉस a, एक है NOT मीन्स नन ऑफ दिस। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखा है a क्रॉस b, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, 0 दिया है। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर क्या, 0। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब होता है क्या, पैरेलल। तो क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, पैरेलल। तो मीन्स इसका मतलब कि ए पैरेलल टू दी बी। कितना क्लियर। और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0। ए क्रॉस बी
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब होता है जीरो बराबर दिया है, तो मीन्स अगर क्रॉस जीरो दिया गया तो ए पैरेलल बी बराबर थीटा इक्वल टू जीरो। अब जब ए क्रॉस बी कैसे आएगा तो अभी बताते हैं। ए क्रॉस बी का सूत्र क्या होता है, ए बी साइन थीटा बराबर जीरो। क्लियर, ए बी साइन थीटा बराबर जीरो, तो ए बी को हम इधर भेजेंगे तो क्या आएगा जीरो, साइन थीटा बराबर कितना आएगा डायरेक्ट जीरो, कितना आएगा साइन थीटा बराबर जीरो। क्लियर, क्लियर को नहीं, तो साइन थीटा बराबर जीरो, और साइन थीटा बराबर जीरो जो होता है क्या होता है, साइन जीरो की वैल्यू होती कितनी होती है, साइन थीटा क्या होता है साइन जीरो, तो साइन से साइन खत्म तो थीटा इक्वल टू जीरो, यही आता है, तो थीटा इक्वल टू जीरो आएगा, यही आया। क्लियर, 0 डिग्री एंगल। क्लियर, तो यहाँ से यह है, इतना क्लियर समझ में आया। तो ए क्रॉस बी, ए पैरेलल बी, थीटा इक्वल टू जीरो। अब बी क्रॉस सी इसी तरह होता है, बी क्रॉस सी जो दिया गया बी क्रॉस सी, तो ये क्या हो गया बी पैरेलल टू सी, और थीटा इक्वल टू इसमें भी जीरो होगा। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो हमने माना, देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये है मान लिया हमने क्या ए क्रॉस बी, ए वेक्टर हमने पहले में ये माना, अब बी माना कैसे, क्योंकि थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इक्वल टू जीरो मतलब ए पैरेलल टू बी, ए के पैरेलल होगा ना बी, तो ये था और बी इसके पैरेलल होगा, तो हमने मान लिया ये बी वेक्टर है। क्लियर, ये बात क्लियर। अब देखो बी क्रॉस सी मीन्स बी भी पैरेलल और सी भी पैरेलल, तो बी है और बी के पैरेलल क्या हो गया सी, तो सी वेक्टर ये हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। इतना क्लियर हमने मान लिया। क्लियर, अब तुमसे क्या पूछा गया है ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी क्या होगा, वो भी तो पैरेलल होगा, ए पैरेलल बी, बी पैरेलल सी, सी पैरेलल ए, क्योंकि थीटा इक्वल टू सब में क्या है जीरो, अगर थीटा इक्वल टू जीरो है क्रॉस में तो क्या होगा वो पैरेलल होगा, क्या होगा वो पैरेलल होगा, क्या पैरेलल मीन्स समांतर होगा, क्या समांतर होगा। क्लियर, तो क्या होगा ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी का मतलब क्या होगा जीरो होगा, मीन्स ये क्या है ए क्रॉस सी क्या है पैरेलल है, ए क्रॉस सी क्या है पैरेलल, मीन्स ए क्रॉस सी क्या मीन्स जीरो, पैरेलल का मतलब जीरो, मीन्स थीटा इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी का सूत्र होगा, ए क्रॉस बी है ना, तो ए सी साइन थीटा इक्वल टू जीरो, यहाँ पर जीरो आएगा ना, थीटा इक्वल टू जीरो पुट करने पर, तो ए सी साइन जीरो, साइन जीरो बोलिए जीरो, तो ऑल टोटल विल बी आंसर जीरो। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आएगा जीरो। क्लियर, आई होप यहाँ तक नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर, अब आते हैं जैसे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्लियर, यहाँ तक नोट हो चुका होगा आई होप। क्लियर, क्लियर, जैसे अब अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। दिया गया यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या दिया गया है 5, ये दिया गया है 4, ये दिया गया है 3, और ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया है 0, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना की दिया गया है 0 हो, तो ए वेक्टर डॉट बी प्लस बी वेक्टर डॉट सी प्लस सी वेक्टर डॉट ए, ये वेक्टर है। क्लियर, क्लियर, इसकी वैल्यू पूछी गई है। इतना क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या। ए वेक्टर 5, बी वेक्टर 6, सी वेक्टर का मान 3, ए प्लस बी बराबर 0 हो, तो एक तक का मान बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होगी। इसका हम क्या करेंगे मॉड करेंगे। क्लियर, तो इसका भी मॉड कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, और इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं पड़ेंगे। तो क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को हमने स्क्वायर कर लिया मॉड, और ये 0 आ गया। क्लियर, तो इसका करेंगे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आगे। क्लियर, उसके बाद क्या है इतना आया, उसके बाद क्या करेंगे ये 0। क्लियर, कोई समस्या आई होप नहीं मुझे, यहाँ पर वेक्टर लगा तो वेक्टर ही लगाएंगे। क्लियर,
और यहाँ पर वेक्टर मीन्स मॉड आएगा तो सीधे वेक्टर हट जाएगा। लिए तो क्या आएगा ए बी सी ना, क्लियर। तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 सब में से कॉमन लिया हमने, 2 कॉमन लिया। उसके बाद क्या बचा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा और ये 0 बचेगा। क्लियर हुआ या नहीं? इतना क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। क्लियर। तो पहले ए वेक्टर का मान कितना 5 5 हम 25 स्क्वायर है प्लस बी वेक्टर का मान 4 4 चौक 16 प्लस 3 वेक्टर का मान 3 3 का 9 प्लस 2 इसका मान ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर। बराबर कितना 0। क्लियर। तो सबसे पहले देखो 25 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना 16 9 25 और 25 25 50। तो क्या है 2 ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी वेक्टर, क्या बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना, इधर 50 टोटल में, उधर गया तो माइनस का 50। क्लियर। और इधर 2 था यहाँ पर, इसको डिवाइड में लाएंगे तो माइनस में मीन्स डिवाइड में आ जाएगा प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 50/2। क्लियर। 50/2 इसका मॉड करेंगे ना। क्लियर। हमने मॉड कर लिया था, मॉड तो इसको क्या करेंगे 25 और 25 का मॉड माइनस में जो होगा वो कितना 25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। क्लियर। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बनाना आपको रिविजन के टाइम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए, तो नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। क्लियर। ओके ओके। जैसे अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और नोट करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है ए वेक्टर बी वेक्टर था सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर वेक्टर 3 सदिश है। क्या है 3 सदिश। क्लियर। 3 सदिश हैं। यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0 0 हो तो क्लियर। इसका ऑप्शन क्या होगा बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। क्लियर। बी वेक्टर परपेंडिकुलर सी वेक्टर। क्लियर। बी वेक्टर पैरेलल सी वेक्टर, बी वेक्टर पैरेलल सी वेक्टर। इसके बाद बी वेक्टर डज नॉट सी वेक्टर। इतना क्लियर। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या? जैसे लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0, ये लिखा हुआ है। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो मतलब कि सबसे पहले प्रूफ करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का सूत्र क्या होगा, हमने बताया था अदिश गुणनफल में ए बी कॉस थीटा बराबर 0, ए बी कॉस थीटा और 0 की वैल्यू कॉस 90। क्लियर। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, इतना होगा ना। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा और कॉस थीटा मीन्स 90। क्लियर। ओके। सॉरी, इस ए बी को हम नीचे भेजेंगे तो कितना आएगा 0, तो यहाँ पर कॉस 90 आ गया। अब थीटा इज कॉस टू यहाँ पर 90 डिग्री बचेगा ना, वो एकदम सोच रहे थे थीटा इज कॉस टू 90 डिग्री मीन्स ए परपेंडिकुलर बी है तो क्या मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 है तो इसमें क्या होगा ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर। इतना हुआ या नहीं हुआ, आई समझ में आएगा। अगर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0 है तो ये क्या होगा ए वेक्टर परपेंडिकुलर सी वेक्टर। मतलब कि जैसे हमने मान लिया ये है ये। क्लियर। हमने मान लिया ये क्या है ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर है किसके परपेंडिकुलर बी के, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है बी वेक्टर हमने मान लिया बी वेक्टर। क्लियर। हमने बी वेक्टर माना, ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये, तो ए परपेंडिकुलर बी। अब इसी तरह ए वेक्टर सी वेक्टर है तो सी वेक्टर कहाँ पर है, तो सी वेक्टर हम कहीं पर भी मान सकते हैं। तो ये तो एक ही तरह बताया नहीं, तो मान लिया ये, इसी को यहाँ पर हमने मान लिया ए वेक्टर ये, और परपेंडिकुलर पूछा तो ये भी सी वेक्टर हो सकता है। क्लियर हुआ या नहीं?
क्लियर हुआ या नहीं? तो सोचो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, मीन्स बी क्रॉस सी, इसका ऑप्शन भी हो सकता है ये भी, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर पैरेलल टू है किसके, मीन्स पैरेलल नहीं मीन्स परपेंडिकुलर किसके है, ए वेक्टर। एक ये भी आंसर हो सकता है, एक ये भी आंसर हो सकता है कि बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी जो है बी सी पैरेलल सी वेक्टर। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, बी पैरेलल सी, तो दैट्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आई होप नोट हो चुका होगा, आप पूरा नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी हो तो बता दीजिएगा। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। क्लियर? तो आई होप नोट हो चुका होगा। तो हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी कोई कमेंट में डाउट हो पूछ लीजिए, कमेंट आपके लिए हमेशा खुला रहता है। क्लियर? कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए क्रॉस बी, यदि ए क्रॉस बी मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी क्रॉस ए वेक्टर। क्लियर? ये क्या है, बी क्रॉस ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच कोण बताओ, कोण बताओ। क्लियर? तो क्या है, सबसे पहले रखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसका सूत्र क्या होगा, ए बी साइन थीटा, सदिश गुणन से, बी क्रॉस है तो बी ए साइन थीटा। क्लियर हुआ या नहीं? सॉरी 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 सॉरी, इतना तो क्लियर होगा, बट क्या, बट ये नहीं हो सकता, इसलिए तो मैंने लिखा था कि बी ए साइन थीटा आप लिख देंगे, लेकिन नहीं, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, ए क्रॉस बी बाहर की ओर, बी क्रॉस हो अंदर की ओर, तो डायरेक्शन एंटी पैरेलल मींस एंटी पैरेलल, डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। क्लियर? तो मींस इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 180, तो क्या होगा, ए बी साइन थीटा अब होगा, लेकिन किसका, माइनस का। हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, हुआ, इतना ना। तो इसको हम ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस का लिख के ए क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर? ए क्रॉस बी वेक्टर, इतना लिखा हमने, इतना लिखा मैंने। आप सोचो अगर किसी के पहले माइनस लग गया तो इसका मतलब वो हमेशा एंटी पैरेलल होगा, और एंटी पैरेलल होगा तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर? जैसे अगला क्वेश्चन एक और है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कुछ होगा तो बता दें। क्लियर? जैसे लिखा ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया गया बराबर ए माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच एंगल निकालो ना। क्लियर? तो ए प्लस बी है, इन दोनों क्या करेंगे, मॉड करेंगे, मॉड कर दिया, मॉड करने के बाद क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट लिखेंगे। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हुआ या नहीं हुआ? क्लियर? उसके बाद क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हुआ, लेकिन यहाँ पर होगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए मैंने प्लस ही लिखा था, तो क्या होगा, माइनस था। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। लेकिन हमें रिजल्टेंट निकालना था तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा, लेकिन अंडर रूट लगाने कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। क्लियर? तो क्या बचा, 2ab कॉस थीटा बराबर 2ab कॉस थीटा, वो भी माइनस का। क्लियर? और 2 से 2 खत्म, और ये ए बी कॉस थीटा इधर आएगा तो प्लस का ए बी कॉस थीटा, तो मीन्स अब चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, मीन्स डायरेक्ट ले आप काटोगे ना, काटो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया, 2ab
कॉस थीटा, क्या होगा 0 बराबर में है तो मीन्स ये सब नीचे जाएगा तो कॉस थीटा बराबर कितना आएगा 0 और कॉस थीटा बराबर कॉस 90 तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, तो नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। क्लियर, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आज यहीं तक पढ़ते हैं। और इस स्केलर वेक्टर को हमने आज फिनिश कर दिया पूरा, हम कल पढ़ेंगे अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर। क्लियर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जो भी कोई कमेंट में पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो। और हमारी क्लास उसकी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल NS स्पेस सर को फॉलो कर लीजिए या ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। और हमारा शक्ति बैच पूरा होकर रहेगा। क्लियर, और एक थम्स अप दे दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।